अरे माँ जी, मैं क्या सोच रही थी कि छुट्टियाँ हो गई हैं तो मैं अपने मायके चली जाती हूँ। वैसे भी बहुत टाइम हो गया है। हाँ हाँ प्रिया, क्यों नहीं। लेकिन तुम्हारी ननंद कल आने वाली है, तो एक काम करो ना, तुम उसके आने के बाद चली जाना। और वैसे भी मैंने तुझको कभी रोका है न अपने मायके जाने के लिए। अरे माँ जी, काजल दीदी जब आ जाएंगी तो मुझे फिर मायके जाने के लिए कहाँ मिलेगा। मैं तो सोच रही थी आज ही निकल लूँ उनके आने से पहले। अरे बेटा, तूने कैसे सोच लिया जैसे मेरी बेटी अपने मायके आ रही है। वैसे तू की तो तेरा भी मैका है, तो मैं तुझे क्यों नहीं जाने दूंगी। और तो और मैंने तुझे कभी मना किया अपने मैके जाने के लिए। अरे बेटा, वो तो तुझसे ही मिलने आ रही है, तू नहीं रहेगी तो अच्छा लगेगा क्या। और जो तू उससे मिल के चली जाना ना, और मैं तुझे रोकूंगी भी नहीं। अरे प्रिया, जब माँ बोल रही है तो तुझको समझ में नहीं आता क्या। और माँ एक बात बताऊँ, काजल की आदत तुमने बिगाड़ रखी है। अरे माँ, सारी बात आप इसकी मानती हो, उसको तो आपने सर पे चढ़ा रखा है। अरे बेटा, ये सास और बहू की बात है, तू बीच में मत पड़। और तो और जैसे मेरे लिए मेरी बेटी काजल है, वैसे तो प्रिया भी तो है। तो अगर मैंने इसको मैके जाने के लिए कह दिया तो तुझे क्या दिक्कत है। तू अपना काम कर, मेरे बीच में मत पड़ा कर। ठीक है माँ जी, आप जैसा कहती हो वैसे करूँगी। काजल दीदी आ जाती हैं तो फिर मैं उनसे मिलकर चली जाऊँगी। हाँ हाँ, मैं ही तुझको भेज दूँगी, तू परेशान ना हो। ऐसा तो नहीं है कि माँ जी हमको फंसा ही दे, काजल दीदी के आने के बाद मुझे भेजे ही ना। लेकिन माँ जी ऐसा नहीं करेंगे, उन्होंने जब वादा किया है तो जरूर मुझे अपने मैके भेजेंगे। अरे माँ, कहाँ हो। अरे काजल बेटा आ गई, मैं तो तेरा इंतजार कर रही थी। हाँ हाँ माँ, क्यों नहीं आती। आखिर छुट्टियाँ तो इसीलिए होती है मैके जाने के लिए। तो मैंने सोचा चलो इस बार भी चलती हूँ, भाभी से भी मिल लूंगी। पिछली बार आई थी तो भाभी पैके गई थी, मिल नहीं पाई थी। अरे बेटा, बहुत अच्छा किया। अच्छा ये बता, तेरे ससुराल में सब ठीक है, दामाद जी कैसे हैं। अरे माँ, मेरे ससुराल में सब बढ़िया है और बहुत अच्छा है, किसी चीज की दिक्कत नहीं है, जैसा सोचा था उससे ही अच्छा है। चलो ये तो अच्छा है कि तू तो खुशी है। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि मेरी बेटी हमेशा खुश रहे। मैं भी खुशी के मारा भूल ही गई। तू तो बाहर ही खड़ी है, अंदर आ बैठ। मैं तेरे लिए चाय नाश्ता की तैयारी करती हूँ, बहू को बुलाती हूँ। अरे प्रिया, कहाँ हो, यहाँ तो आना। अरे भाभी, कैसे हो आप। मैं तो ठीक हूँ। काजल दीदी आप अपना बताइए, आप कैसे हो। मैं भी बढ़िया हूँ। अरे प्रिया बहू, एक काम कर, काजल के लिए चाय नाश्ता बना ला। हाँ हाँ ठीक है माँ, बना लाती हूँ। दीदी आप बैठो, मैं आपके लिए चाय रख कर आती हूँ। अरे माँ आप बैठो, मैं किचन में होके आ रही हूँ। मेरी काजल बेटी बहुत मिलनसार है। अब तो दीदी आ ही गई है, तो एक काम करूँगी, कल मैं अपने मैके चली जाऊँगी। और मैं एक काम करती हूँ, पहले भाभी से बात कर लेती हूँ। अरे भाभी से क्या फ़ोन करूँ, वैसे भी घर पे ही होंगी। वैसे भी कभी तो मुझे मना नहीं किया है इन लोगों ने। तो कल मैं सीधे घर ही चलती हूँ अपने मैके। अरे भाभी, अरे काजल दीदी आप यहाँ किचन में। अरे दीदी अभी अभी आप आई हो और थोड़ा आराम कर लेती। अरे भाभी आप कैसी बात करते हो, मैं कौन सा बहुत दूर से आई हूँ, मेरा मैका तो पास में ही है। और वैसे भी मुझे थकान नहीं हुई है। वैसे भी मेरे ससुराल में तो मुझे ज़्यादा काम पड़ता नहीं है, वहाँ भी तो आराम ही करती रहती हूँ। अरे भाभी, मुझे तो इस बात की खुशी है कि इस बार आप मैके नहीं गई हो। और वैसे भी पिछली बार आई थी छुट्टियों में तो आप मुझे मिली नहीं थी। मैं तो मम्मी से यही बोल दिया था कि भाभी इस बार मिलेंगी कि नहीं मुझे। अरे दीदी, मैं तो अपने मैके कल ही जाने वाली थी, लेकिन मम्मी जी ने मुझे बताया कि आप आने वाली हो, तो मैं रुक गई आपके लिए। और वैसे भी कल मैं ये मैके जाऊँगी। अरे भाभी कोई बात नहीं, मैंने आपसे मिल लिया, वही मेरे लिए काफ़ी है। ठीक है, कल आप चले जाना। अरे तो एक काम करिए ना, आप जाके अपनी तैयारी कर लीजिए। मैं किचन में आज मैं खाना बनाऊंगी। मेरे हाथ का खाना खा के तो देखिए, बहुत बढ़िया बनाती हूँ। अरे दीदी, आज मैं बना लेती हूँ, कल तो मैं चली जाऊंगी तो कल आप बना लेना। अरे अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। शादी के बाद आपने मेरे हाथ का कभी खाना नहीं खाया है। मेरे ससुराल वाले तो बहुत तारीफ करते हैं। आज तो मैं आप लोग के पसंद का ही खाना बनाऊंगी। ठीक है दीदी, आप इतनी जिद करिए, तो मैं एक काम करती हूँ, पैकिंग कर लेती हूँ। एक बार घर पे फ़ोन करके पता कर लेती हूँ कि भैया भाभी घर पे है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि छुट्टियाँ मनाने कहीं बाहर चले गए हों। वैसे भी नंद आ गई, अब तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। अच्छा ही है, कम से कम मैं भी मैके जाऊँगी, कुछ दिन आराम तो करूँगी। अरे प्रिया कैसे हो, कैसे याद किया। अरे भाभी, मैंने इसलिए फ़ोन किया कि छुट्टियाँ हो गई थी तो मेरा मन कर रहा था मैके आने का। और वैसे भी मैके आऊँगी तो कुछ दिन आराम करूँगी। वैसे सी ससुराल में ननद आई हुई है, तो मैंने सोचा कि मैं भी अपने मैके चली जाती हूँ, और वो तो सारा काम संभाल लेंगी घर का। अरे प्रिया, तुझे तो पता है ना कि मैं भी मैके बहुत टाइम हो गया था गए हुए, तो इस बार मैं भी अपने मैके आई हुई हूँ।
आज जैसे ही मैं आ जाऊंगी वैसे फिर तुम आ जाना। ठीक है भाभी, मैं रखती हूँ। अरे भाभी आप यहाँ, अभी तक आपने तैयारियां नहीं की अपने मायके जाने की। अरे काजल दीदी, आपको तो पता है ना कि घर में भाभियां हैं, मेरे माँ बाप तो है नहीं, तो मैंने सोचा एक बार पूछ लेती हूँ फोन पे कि भाभी घर पे है भी कि नहीं। ऐसा तो नहीं हो कि छुट्टियां बनाने के लिए कहीं बाहर चली गई हैं। हाँ हाँ, ये काम तो आपने अच्छा किया कि फ़ोन करके पता कर लिया। तो क्या हुआ, भाभी ने क्या बताया? हाँ हाँ, भाभी तो बोल रही है कि वो अपने मैके गई है, लेकिन मुझे वैसे पता है कि वो अपने मैके तो बहुत कम जाती है। एक काम करती हूँ, भैया से फ़ोन लगा के पूछ लेती हूँ। हेलो भैया, प्रिया बोल रही हूँ। हाँ हाँ प्रिया, ये बता कैसे फ़ोन किया? अरे भैया, मैं क्या सोच रही थी कि कल मैं मैके आने वाली हूँ, तो वही मैं पूछ रही थी कि भाभी कहाँ है। अरे भाभी तो तेरी घर पे ही है, तो एक काम कर, तू चली आना, इसमें पूछने की क्या जरूरत है, वो तो तेरा ही घर है। अच्छा ठीक है भैया, मैं रखती हूँ। अरे भाभी क्या हो गया, इतनी दुखी क्यों हो गई आप? और आपके भैया ने क्या बताया? अरे काजल दीदी कोई बात नहीं, भाभी बोल रही है कि वो मैके गई है, लेकिन मेरे भैया ने बताया कि वो तो अभी घर पे ही है। हो सकता है भाभी मुझे बुलाना नहीं चाहती है। अरे भाभी, इसमें इतना दुखी होने वाली क्या बात है? वैसे भी जब तक माँ बाप होते हैं तब तक ही मैका होता है, और तो और भैया भाभी तो किसी के भी नहीं होते हैं। फिर तो बस एक मेहमान बन जाती है लड़कियां, माँ बाप होते हैं तो ही उनका मैका मैका लगता है। हाँ हाँ काजल दीदी, ये बात आप एकदम सही कह रही हो। आज मुझे पता चला है कि मैका तभी तक होता है जब तक माँ बाप होते हैं, उसके बाद अपना ही मैका पराया लगने लगता है। अरे प्रिया क्या हो गया, इतना दुखी क्यों हो? कुछ नहीं माँ जी, बस यूं ही ये सोच रही थी कि मैं इस बार मैके नहीं जाऊंगी, यही ससुराल में ही रहूंगी। अरे ऐसा कैसे तूने सोच लिया? अरे तू भी तो इसको अपना मैका ही समझ सकती है। हाँ हाँ मम्मी, ये बात तो आपने एकदम सही की। और वैसे भी भाभी, आप आराम करने अपने मैके जा रही थी तो एक काम क्यों नहीं करती है? आप ये समझ लीजिए यही आपका मैका है, मैं खाना बनाऊंगी, मैं आपकी सेवा कर दूंगी। अरे प्रिया, काजल तो एकदम सही कह रही, इसमें इतना दुखी होने वाली क्या बात है? माँ जी मैं यही सोच रही थी, मुझे कितनी अच्छी ननद और कितनी अच्छी सास मिली है, मुझे तो पहले ही समझ लेना चाहिए था। मैं कितनी गलत थी। आज जो है काजल दीदी आई तो मैं अपने मैके जा रही थी, वही मेरी भाभी ने मेरे साथ किया, तो आज मुझे कितना बुरा लगा। और काजल दीदी मुझे माफ कर दीजिए, आप जैसी ननद तो मुझे दुनिया में मिल ही नहीं सकती है। अरे भाभी आप ये कैसी बात कर रही है? आपको तो पता है ना, माँ जो है मुझ में आप में कभी कोई फर्क नहीं करती है। और वैसे भी मुझे मजा आएगा, कम से कम आप मेरे साथ रहोगी। वैसे भी आप नहीं रहती तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। भगवान करे आप जैसी ननद सबको मिले। आप तो किसी पे बोझ भी नहीं बनती हो, अपना काम खुद करती हो। अरे अरे भाभी, ये कैसी बात आप कर रही हो? बहुत तारीफ कर ली है आपने मेरी। अच्छा अच्छा, बहुत बातें हो गई, अब ननद भाभी बातें ही करती रहोगी कि खाना भी बनाओगी? अरे माँ, आज आप दोनों आराम करोगी, आज मैं सबकी पसंद का खाना बनाऊंगी। माँ जी मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, आज के बाद काजल दीदी कभी भी अपने मैके आएंगी तो उन्हें कभी अकेला नहीं लगेगा। उनका मैका हमेशा अपना मैका ही लगेगा, कभी पराया नहीं लगने दूंगी। हाँ हाँ बहू, मुझे पता है मेरी बहू बहुत समझदार है। वैसे भी ये तेरा भी तो मैका है, आज से मेरी 2 बेटियां हो गई।